पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं नगरों के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं कि नगर जहाँ पर आबादी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पर उद्योग धंधे हर एक चीज़ें जो है सरलता से अपन को उपलब्ध हो जाती हैं। सामान्य में हम बात करते हैं नगरों की, तो नगरों की प्रकृति समान नहीं होती है। कहीं पर आकार में अधिक बड़े नगर होते हैं, तो कहीं कहीं पर जो है कुछ छोटे नगर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ नगरों का विकास वहाँ के व्यापार और वाणिज्य के आधार पर होता है। अब हम बात करते हैं नगरों की परिभाषाओं के बारे में। तो नगरों की परिभाषा में सबसे पहले 19 की परिभाषा है कि नगर एक ऐसा समाज है जिसे अन्य समाजों से जनसंख्या के आकार पर और घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों की भिन्नता जैसी विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। उसी प्रकार दुर्खेल के अनुसार नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इसी प्रकार तीसरी परिभाषा है जो इसकी जिन्होंने बताया है कि सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र के रूप में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में सबसे पहले आता है कि जनसंख्या का आधिक्य। जनसंख्या का आधिक्य से मतलब होता है जनसंख्या के आकार का बड़ा होना। मतलब जहाँ पर 10,000 से अधिक की जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पर हम जो है नगर को दर्शा सकते हैं। दूसरा आता है जनसंख्या में विभिन्नता। कहीं कहीं पर हमें जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर कम। मतलब जहाँ पर जो घनी जनसंख्या देखने को मिलती है वहाँ पर घने नगर बसे होते हैं, जहाँ पर जो जनसंख्या कम होती है वहाँ पर छोटे नगरों के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। फिर आता है आर्थिक क्रियाओं के केंद्र। नगर जहाँ पर आर्थिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वहाँ पर हमें कई कार्य करने के क्षेत्र जो है उपलब्ध होते हैं, जहाँ पर अपने व्यवसाय के द्वारा अपने परिवार का आसानी से पालन पोषण कर सकते हैं। इसके बाद आता है विभिन्न आर्थिक वर्ग। तो आर्थिक वर्ग से मतलब है यहाँ पर कई मतलब धनी वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर द्वितीयक जो संबंध होते हैं उनकी प्रधानता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है उसके साथ किसी न किसी रूप में वो संबंध पाए जाते हैं और जिसके द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन। प्रत्येक नगर में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि ये राजनीति का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पर राजनीति